जब जब बच्चों की बात आती है, आज के जमाने में मैक्सिमम बच्चा 5-7 साल की उम्र तक आते आते अपना मेंटल स्टेट को गंवा देता है। हाय, दिस इज जितेश गढ़िया, आउटकम मास्टरी कोच। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं पेरेंटिंग के 3 सही स्टेज की। इंसान का जो ग्रोन अप सिस्टम है उसमें पहला स्टेज है, उसका नाम है चाइल्ड स्टेट। जब बच्चा चाइल्ड स्टेट में होता है उस समय उनका एक ही चीज फंक्शनिंग में चलता है। जब भी बच्चा चाइल्ड स्टेट में होता है तब उनका मैक्सिमम जो काम हो रहा है वो हो रहा है क्रिएशन का, वो हो रहा है सर्जन का। उस समय बच्चे का लॉजिक डेवलप नहीं हुआ होता है, वो केवल इनपुट ले रहा है, सर्जन कर रहा है, अपनी नई दुनिया बना रहा है। और उस समय हम पेरेंट्स लोग मैक्सिमम एक बड़ी गलतियां कर देते हैं कि उनको टीवी और मोबाइल के हवाले छोड़ देते हैं। एक्चुअली जब भी बच्चा सर्जन की अवस्था में होता है उस समय विजुअल सबसे बड़ी चीज होती है। वो वही चीज देखना चाहिए जिसमें उनको लॉजिक लगाने की जरूरत ना हो। और आज के जमाने में मैं और आप टीवी और मोबाइल के जरिए जो कुछ भी देख रहे हैं उसमें लॉजिक जरूरी होता है। इसका मतलब हमारा बच्चा 5-7 साल की उम्र तक मोबाइल और टीवी को अवॉइड करना चाहिए। उस समय वो उनको मैक्सिमम कहानियां मिलनी चाहिए, मैक्सिमम सही इनपुट मिलना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में वो जो कुछ भी इनपुट लेगा वो सारा इनपुट बिना लॉजिक लगाए स्टोर बना के अपनी एक दुनिया बना लेगा। और उसी दुनिया में आपने देखा भी होगा, कभी कभी बच्चा कोई भी नई चीज अगर अपने दोस्तों को बताता है तो कैसे बताता है कि देखो ये मार्कर पेन है, मेरे पापा ने बोला था इसका नाम मार्कर पेन है। क्यों पापा ने बोला मतलब ब्रह्म वाक्य हो गया। तो उस समय वो अवस्था ऐसी है जहां लॉजिक नहीं होता है। तो हमें चाहिए कि पहले स्टेट में हम बच्चे को लॉजिक ना लगाना पड़े, उस प्रकार की दुनिया सर्जन करें। अब वैसी दुनिया सर्जन कैसे करेंगे? वैसे दुनिया सर्जन करने के लिए हम आज के जमाने में हमें पेरेंट्स ने सही ट्रेनिंग्स लेनी होगी। जो दूसरी अवस्था है उस दूसरी अवस्था का नाम है टीनेज स्टेट। टीनेज का क्या मतलब है? टीनेज जो वर्ड आया है वो 13, 14, 15 वो वाला वर्ड है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की दुनिया के कारण वो टीनेज थोड़ी जल्दी आ रही है। मतलब 9-10 साल का बच्चा भी आज टीनेज का मैच्योरिटी ले चुका होता है। तो जो पहली अवस्था थी उसमें बच्चा 100% डिपेंडेंट था, माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट था। उनको कोई दूसरा इनपुट देगा उसी को वो सर्जन बनाएगा। जब टीनेज की मैं बात करता हूं तो टीनेज के मेंटल स्टेट में बच्चा अब हल्का हल्का इंडिपेंडेंट की तरफ चला जाता है। वो अब अपनी मर्जी से करना चाहता है। और वो जो टीनेज है ना वो बहुत जरूरी है। टीनेज का मतलब पहली बार वो स्वतंत्र अपना अनुभव को लेना चाहता है और वो अपने अनुभव से रिएक्ट करना चाहता है। टीनेज की अवस्था में हम अभी माँ बाप नहीं चाहिए, अब हम बच्चों के लिए हम फ्रेंड्स चाहिए। अब हम फ्रेंड बन जाने चाहिए। और हम आप बोलेंगे अगर हम फ्रेंड बन जाए माँ बाप न बने तो फिर बच्चा बिगड़ नहीं जाएगा? डेफिनेटली दोस्तों बिगड़ जाए, उसके डर से उसका डेवलपमेंट रोका नहीं जा सकता। उसके लिए हम उनको बता सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है, तुम्हें कैसे करना है वो तुम देखना चाहिए, तुम्हें इसका अनुभव करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। उस प्रकार का विवेक हमें बताते हुए उनके दोस्त बन के अगर टीनेज की अवस्था में उनके इंडिपेंडेंस को हमने बरकरार रखा तो बच्चा सही तरह से ग्रो कर जाएगा। और मैक्सिमम समय पे क्या होता है, सबसे बड़ा घर्षण वहीं पे हो रहा है कि हम बच्चे को टीनेज की अवस्था को हम उसको अनुभव करने ही नहीं देना चाहते। हम चाहते कि वो बच्चा चाइल्ड एज में ही बना रहे, मैं जैसा बोलूं वैसा सुनता रहे। तो टीनेज बहुत जरूरी है। वहीं से पास होते हुए वो एडल्ट बनेगा और जब एडल्ट बनेगा तब वो इंटरडिपेंडेंट हो जाएगा, तब वो सही गलत की पहचान बनाने लग जाएगा। तो हमें चाहिए कि ये टीनेज में हम एक दोस्त की तरह उनके साथ व्यवहार करें, उनको सही गलत हम अपना ऑब्जर्वेशन दे कि मेरे हिसाब से ये सही, इससे ये होगा, इससे ये होगा, सही गलत तू डिसाइड कर ले। अगर ये करेगा तो इसका आउटकम ये है,
ये करेगा तो इसका आउटकम ये है। और तीसरी अवस्था है, उस अवस्था का नाम है एडल्ट की अवस्था, जो 20-22 साल में आती है। लेकिन टेक्नोलॉजी के जमाने में आज बच्चे भी जल्दी एडल्ट हो रहे हैं। और जब एडल्ट हम बनते हैं, और एक्चुअली एडल्ट बनना ही इस जर्नी का सही प्रोसेस था। अगर एडल्ट खाली एज से बने और मेंटल स्टेट से अगर एडल्ट ना बने, फिर सबसे बड़ी गलती कर पेरेंट्स की गलती मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चा जब एडल्ट की मेंटल स्टेट को जब परसीव करता है, उस समय वो इंटरडिपेंडेंट है। मतलब अब वो अपनी भी सुनाना चाहता है, तुम्हारी भी सुनना चाहता है, हर एंगल से चीजों को देखना चाहता है। तभी तो उसको एडल्ट कहा जाएगा, तभी तो उसको एडल्ट कहा जाएगा। हर चीज का कैसे सामना करना, उसका वो अनुभव को पास करते हुए जब वो एडल्ट बना है, तब तो हम उसको एडल्ट बोल पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम एक एडल्ट बनते बनते बच्चे की जो प्रोसेस है, उसमें बच्चे को कहीं बीच बीच में रोक के एडल्ट बना रहे हैं। बीच में रोकने का क्या मतलब हुआ दोस्तों? बीच में रोकने का मतलब है, कभी कभी बच्चे टीनेज ही पास नहीं करते। टीनेज ही पास नहीं करने का मतलब जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, इसका मतलब है बच्चा उम्र में तो बड़ा हो गया है, लेकिन मेंटल स्टेट में अभी भी वो चाइल्ड मेंटल स्टेट में है। और फिर बेचारा जिंदगी भर किसी दूसरे के सहारे रहेगा। अगर टीनेज को हमने सही तरह से हैंडल नहीं किया, तो बच्चा टीनेज में ही एडल्ट हो गया। मतलब उम्र के हिसाब से तो एडल्ट हुआ, लेकिन मेंटल स्टेट के हिसाब से वो टीनेज में ही रहेगा। इसका मतलब अब जिंदगी भर वो किसी की दरकार नहीं करेगा। वो उम्र के हिसाब से तो एडल्ट हुआ, लेकिन एक्चुअली एडल्ट नहीं हुआ। टीनेज का क्या लक्षण है? टीनेज का मतलब है आई डोंट केयर, मुझे किसी की पड़ी नहीं है। अब ठीक है, टीनेज की जो एज थी उस समय उसने एक अनुभव करने के लिए आई डोंट केयर समझ में आता है। एडल्ट बनने के बाद जिंदगी भर चाइल्ड स्टेट चलेगा क्या? अगर एडल्ट बन गया और चाइल्ड स्टेट में अभी भी वो डिसीजन लेगा, क्या वो मैच्योरिटी वाला डिसीजन होगा? और उन सभी का कारण है हमारी गलत पेरेंटिंग। आज हमारा सारा फोकस कहां है? आज हमारा सारा फोकस है बच्चा केमिस्ट्री में शानदार मार्क्स लाए, फिजिक्स में शानदार मार्क्स लाए, मैथमेटिक्स में शानदार मार्क्स लाए, आईएएस बन जाए, चार्टर्ड अकाउंट बन जाए। उसके बाद क्या करोगे? पेरेंट्स बोलते हैं सर उसके बाद हमें कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बच्चे को जिंदगी भर टेंशन में आप झोंक देते हो। कैसे झोंक देते हो? क्योंकि बच्चे को चाइल्ड स्टेट में हैंडल करना था, उसको डिफरेंट वे में हैंडल किया। टीनेज में हैंडल करना था, उसको डिफरेंट वे में हैंडल किया। एडल्ट बन गया उम्र के हिसाब से, लेकिन एक्चुअली नहीं बना। वो मार्क के चक्कर में वो चीजों को सही तरह से परस्यू नहीं किया। वो चार्टर्ड अकाउंट तो बन गया, वो इंजीनियर तो बन गया, लेकिन 32 साल की उम्र में एंजाइटी का शिकार हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? एक गलत पेरेंटिंग का नतीजा है। आज भारत में या पूरी दुनिया में हाईएस्ट कौन सी दवाई बिक रही है? हाईएस्ट जो दवाई बिक रही है वो डिप्रेशन की दवाई बिक रही है। उसका कारण क्या है? पैसा भी है, सब कुछ है, अच्छा मार्क्स लाया था, डिग्री भी है, पोजीशन भी है, सब कुछ है, लेकिन चीजों को हैंडल करना नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि हमने पेरेंटिंग में कहीं गलती करी है दोस्तों। तो ये इसी तरह हम पेरेंटिंग की सीरीज को चलाते हुए मैं कई सारी बातों को लेकर आपके सामने आता रहूंगा। आज मेरा आपसे मिलने का यही पर्पस था कि पेरेंटिंग के 3 स्टेज को अगर पेरेंट सही तरह से समझ जाए और अगर पेरेंटिंग उसी हिसाब से होने लगे, हम एक शानदार राष्ट्र निर्माण का काम करेंगे। राष्ट्र निर्माण हो जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट होगा, लेकिन आपके बच्चे का एक शानदार निर्माण हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप मेरे साथ आज पहली बार वीडियो से जुड़ रहे हैं, तो इस वीडियो को जहां देख रहे हैं वहां उस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ जाइएगा। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, अगर इंस्टा में है तो वहां पे भी आ जाइएगा, अगर यूट्यूब में है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आना चाहिए दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने बच्चों का ख्याल जरूर रखिएगा।